बच्चों कल हमने पॉलिनोमियल का कुछ टॉपिक पढ़ लिया था। आज हम लोग पॉलिनोमियल के नेक्स्ट टॉपिक को आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। सपोज कर लिए हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारा? f(x) है, ठीक है। f(x) क्या हमारा है? पॉलिनोमियल ax² + bx + c। ये हमारा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ x का पावर हाईएस्ट क्या है? 2 है। जब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो x² यहाँ है इसका कोफिशिएंट जो है a है, ये जो होगा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी ये 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा हमारा। पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात, हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमने सपोज कर लिया कि इसके जीरोज जो हैं, इसके क्या है? जीरोज जो हैं अल्फ़ा और बीटा है। इसके जीरोज हमारे क्या हैं? अल्फ़ा और बीटा हैं। अगर इसके जीरोज अल्फ़ा बीटा होंगे तो इसके जो फैक्टर होंगे हमारे, इसके क्या होंगे हमारे? फैक्टर x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, इसके फैक्टर होंगे हमारे। क्या होंगे? इसके फैक्टर होंगे। अब इसके बाद हमें एक चीज़ और आगे जाननी है, जो फार्मूले के रूप में होगा हमारा सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज तो अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a। ये फार्मूला होता है। ये -b/a क्या है? b जो है कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। ये पहले से फार्मूले में हमारा माइनस होता है। सिमिलरली हमको सम ऑफ जीरोज की तरह निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। c ये जो है कांस्टेंट टर्म है हमारा, ये हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हम किसको कहते हैं? कांस्टेंट का मतलब नंबर से है। कांस्टेंट का मतलब क्या है? नंबर। नंबर का मतलब क्या हो सकता है? 1 2 3 -1 -5, कुछ भी। ये सारे जब भी होंगे नंबर्स होंगे हमारे, ठीक है बच्चों। c/a इसका मतलब यहाँ हो गया कांस्टेंट टर्म, और a हमने आपको बताया कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम जो हमने ग्राफ बताया था वो सारा ग्राफ आप कर चुके होंगे क्वेश्चन में। अब ये हम आपको बता रहे हैं, इससे आपका पूरा सेकेंड एक्सरसाइज जो है पूरी तरह से कवर हो जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ। बच्चों हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है आपका, ठीक है। फाइंड जीरोज एंड रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये एक छोटा सा पॉलिनोमियल है हमारे पास, f(x) = 2x² + 7x + 3। हम सबसे पहले पॉलिनोमियल के जीरोज को कैसे फाइंड करते हैं, उसको जो सॉल्यूशन करने का जो तरीका है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग कंडीशन लिखते हैं इफ़ f(x) = 0। हमने सपोज कर लिया कि ये f(x) क्या है? 0 के इक्वल है। तो जो f(x) है वही ये है हमारा टर्म, यानी अब इस पूरे टर्म को हम 0 के इक्वल लिखेंगे। 2x² + 7x + 3 = 0। ये बात हो गई हमारी। अब थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, ये कांस्टेंट टर्म हमारा 3 है और ये x² का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। 3 और 2 का क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे। 3 और 2 का प्रोडक्ट किए क्या आया? 6 आया, ठीक है बच्चों। अब जैसे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़े हैं, सेम वही चीज़ यहाँ करना है। यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट तो 6 आ रहा है हमारा। अब हमें ऐसा लेना है फैक्टर कि प्रोडक्ट करने पर 6 आए। प्रोडक्ट करने पर क्या आए? 6 आए, और ऐड करने पर 7 आना चाहिए। ऐड करने पर 7 आना चाहिए। तो दो नंबर हमारे क्या हैं? 6 × 1। देखो 6 और 1 का प्रोडक्ट करेंगे तो 6 होगा,
और 6 और 1 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा 7 हो जाता है। तो ये इसका फैक्टर कहलाएगा, ये इसका क्या कहलाएगा फैक्टर। 6 1 जा 6 और 6 में 1 को ऐड किए तो क्या आ गया 7 आ गया। तो अब हम इस टर्म को इसी तरह से लिखेंगे 2x² प्लस इस 7x को हम लोग लिखेंगे 6 + 1 इंटू x प्लस 3 = 0। अब इस x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6x, 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ओनली x प्लस 3 = 0। अब हम लोग दो का पेयर लेंगे, दो का पेयर लेंगे तो इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। तो ये देखो ये 2 और ये 6 दोनों 2 से डिवाइड होने वाले हैं, यानी 2 इसमें से कॉमन हो जाएगा। तो 2 हमने कॉमन लिया, यहाँ x का पावर 2 है यानी x 2 टाइम्स है, यहाँ x 1 टाइम्स है। तो इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ x ओनली x बचेगा हमारा, ये 2 कॉमन हो चुका है। अब इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 और x से x को डिवाइड किए तो कुछ भी नहीं बचेगा हमारा, यानी अब यहाँ x + 3 बचा। थोड़ा यहाँ ध्यान दे बच्चों, ये x + 3 है, यहाँ भी x + 3 है, तो यहाँ हम सिर्फ कॉमन क्या ले सकते हैं ओनली +1 और ये सेम इसी तरह से ब्रैकेट में होगा x + 3 = 0। अब देखो यहाँ x + 3 यहाँ x + 3, इन दोनों जगह से x + 3 को हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ देखिएगा x + 3 को हमने कॉमन ले लिया। जब x + 3 कॉमन ले लिया यानी इसको आप बंद करोगे अगर तो यहाँ बचेगा 2x और ये +1, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में 2x + 1 = क्या हो गया हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चूंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो इसलिए एक बार इसको 0 के इक्वल लेंगे, यानी x + 3 = 0, +3 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो -3। सिमिलरली इसको एक बार 0 के इक्वल लेंगे, 2x + 1 = 0, +1 उधर ट्रांसपोज होगा तो -1 होता है और 2 से हम क्या करेंगे डिवाइड, तो ये -1/2 आ जाएगा। तो ये जो हमारा x की वैल्यू आई है ये इसके 2 जीरोज आए हैं। क्या है हमारे 2 जीरोज, इसको हम अल्फा सपोज कर लें और इसको क्या सपोज कर लेते हैं बीटा सपोज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले इतना आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि हमें करना क्या है कि इसको 0 के इक्वल लेना है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, 3 2 जा 6। अब कोई ऐसा 2 नंबर लेना है जिनका प्रोडक्ट तो 6 होना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आना चाहिए। तो हमने लिया 6 1 जा 6 और 6 और 1 को ऐड किया तो 7 आया। तो इस 7x की जगह हम 6 + 1 × x लिख दिए, मल्टीप्लाई किए, फिर ये जो कॉमन लेने का प्रोसेस है ये ले करके सॉल्व करने के बाद x की 2 वैल्यू आई, ये 2 वैल्यू ही इसके 2 जीरोज होंगे, 2 वैल्यू ही इसके क्या होंगे 2 जीरोज होंगे। तो ये अल्फ़ा हमारा आ गया -3 और बीटा आ गया -2, ये तो जीरोज आ गए। अब इसके बीच में रिलेशन हमको फाइंड करना है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, तब उसको देखते हैं। अब देखिए बच्चों हमको कैसे जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो हमने आपको फार्मूला बताया था कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो हमने ये जो था हमारा, हमने इसको बताया था ना, इसको लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। अब अगर इसको कंपेयर करें तो देखो यहाँ a है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ हमने 2 ले लिया। ठीक, यहाँ b है तो यहाँ 7 है, 7, ये पहले से माइनस है इसलिए माइनस होगा हमारा। अब ये अल्फ़ा और बीटा आया है तो अल्फ़ा -3 आया है, बीटा -1/2 आया है, तो अल्फ़ा की जगह -3 और बीटा की जगह -1/2। अब ये हमारा -7/2। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे और 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, -6 माइनस रहेगा, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, -6 -1 -7/2 इज इक्वल टू -7/2। तो अब हमने देखो इसको वेरीफाई कर दिया, सम ऑफ जीरोस के फॉर्म में हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि नहीं ये हमारा रिलेशन जो है बिल्कुल करेक्ट है हमारा। अब एक और बच गया क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बचा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या आपने बताया था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा बीटा सेम रखेंगे, -3 -1/2, c का मतलब यहाँ 3 है, यहाँ पर a का मतलब 2 है यहाँ पर। अब देखो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है बच्चों, तो 3 1 जा 3,
डिवाइडेड बाई 2, ये 3/2। तो इस तरह से बच्चों हमने इस क्वेश्चन से अच्छे से समझ चुके हैं कि सम ऑफ जीरोज अगर निकालना हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। रिलेशन, कोफिशिएंट, सारी बातें हमने इस एक क्वेश्चन से कवर कर लिया है। ठीक है, अगर और भी क्वेश्चन लगाने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर हमको और प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ और एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दे देंगे, कल वाले वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं आगे। बच्चों ये तो एक क्वेश्चन हो गया, इससे आप सारा टाइप देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका क्या है कि आपको जीरोज दे देगा और आपको कहेगा कि पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करिए। ठीक है, सपोज के लिए कह देगा कि हमारे जीरोज अल्फा एंड बीटा है और आपको पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। तो ऐसे कंडीशन में एक डायरेक्ट फार्मूला होता है fx = x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ रहे बच्चों? तो ये डायरेक्ट फार्मूला हमारा है। इस फार्मूले से हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लो, अगर अल्फा का वैल्यू हमको दे दिया 3 और बीटा का वैल्यू क्या दे दिया 4, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ x² माइनस 3 + 4 इंटू एक्स 3 × 4, तो ये x² 3 4 7 हो जाएगा, तो -7x प्लस 3 4 जा 12 हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, पॉलिनोमियल को आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन बच्चों ये याद रखना, इस फार्मूले को हम तभी लगाएंगे जब जीरोज हमारे फ्रैक्शन में नहीं हो। एक चीज़ याद रखना हमेशा, जब जीरोज हमारे फ्रैक्शन में नहीं होंगे तब जाकर के हम इस फार्मूले को लगाएंगे। अगर जीरोज हमारे फ्रैक्शन में आ जाएंगे, ठीक है, तब हम क्या काम करेंगे, इसको टेक्निक को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ठीक है, तो पहले इस बात को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे फ्रैक्शन में आएंगे तो हम कैसे करते हैं। अगर बच्चों कुछ आपको जो है इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दिया हो। ठीक है, सपोज कर लो कि आपको दिया है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, कुछ भी दिया है, और अल्फा इंटू बीटा कुछ भी दिया है। ये मान लो आपको दिया है कि ये सम ऑफ जीरोज हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अब हम कैसे करेंगे, तो आप सोचेंगे कि सर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि fx = ठीक है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ऐसे अगर हम कर देंगे, डायरेक्ट यहाँ रखेंगे वैल्यू को, ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, ठीक है, -8/3 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू प्लस 4/3। तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, लेकिन ये करना उतना मतलब कि बहुत ज़्यादा उचित नहीं होता है, प्रॉपर नहीं है। मैं आपको इसकी टेक्निक बता रहा हूँ, उस टेक्निक से आप समझिएगा कि इसको ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको मैं बता रहा हूँ आपको कि इसको कैसे आप सॉल्व करिएगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो आपका, तो ऐसे कंडीशन में क्या करिएगा कि आप लेट कर लीजिएगा कि लेट कोई एक पॉलिनोमियल है fx = ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो हमको अच्छे से पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -8/3 = -b/a। इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, c/a। तो यहाँ क्या दिया है, 4/3 = c/a। थोड़ा सा बच्चों यहाँ आप अच्छे से ध्यान दीजिए, यहाँ a का वैल्यू 3 है, यहाँ भी a की वैल्यू 3 है हमारी, दोनों जगह a की वैल्यू 3 है। ये माइनस को हटा दो यहाँ से दोनों तरफ से, तो आपको यहाँ मिल जाएगा a की वैल्यू 3, b की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पर 8, और c की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, यहाँ 4 मिल गई आपको। a 3 b 8, c की वैल्यू क्या मिल गई आपको 4। बस इस a b c को इसमें हम क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे अगर, तो ये हमारा हो जाएगा 3x², ठीक है, प्लस 8x प्लस 4। ये हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा सिंपली। अब इसको हम चाहें तो सॉल्व करें तो ये हमारा वही आंसर आ जाएगा रिजल्ट रिवर्स करने पर। तो ये वैल्यूज़ को ABC की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में हम पुट कर देंगे। बस यहाँ लिखेंगे कि मान लेंगे पॉलिनोमियल ये है, इसके जीरोज और अल्फा और बीटा है। जीरोज क्या है हमारे, अल्फा और बीटा है। समझ गए बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि कोई पॉलिनोमियल है x² प्लस x प्लस k एंड अल्फा = 1। अल्फा का मतलब है 1 जीरोज आपको फाइंड आउट है, कोई एक जीरोज आपको पता है,
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो हमको के की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हमने अगर हमको 1 zeros पता है, ठीक है, और ऐसे में हमको जो है कि के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फ़ा यहाँ तो 1 हो जाएगा, प्लस बीटा अपनी जगह पर है, बी की जगह यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 ले लेते हैं, ए की जगह क्या है, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये बीटा का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो -1, ये चला जाएगा, ये -1, तो यहाँ से बीटा हमारा -2 आ जाएगा। बीटा हमारा क्या आ गया, -2। अब हम देखो ये फार्मूला पता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फ़ा हमारा क्या है, 1 है, और बीटा हमने क्या निकाला, -2 निकाला। सी की जगह देखो के है हमारा, और ए की जगह देखो 1 है हमारा। कुछ अगर कोफिशिएंट नहीं होता है तो 1 लेते हैं बच्चों। अब 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। बस फटाक से हम लोग जब भी हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, बस फटाक से समझ जाइए कि ये पूरी टेक्निक को हमको यहाँ अप्लाई कर देना है। अगर कोई भी एक जीरोज हमको अगर पता है तो फटाफट ये टेक्निक हम अप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अभी हम लोग तो पढ़ रहे थे जो पॉलिनोमियल में ओनली जो है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा मान के चलो अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा नॉलेज आपका बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम में से आता नहीं है, लेकिन कुछ मतलब बुक्स हैं हमारे, जैसे R.D. शर्मा है, R.S. अग्रवाल है, ठीक है। अगर ये सारी बुक पढ़ेंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो एज ए नॉलेज क्लास 12 वगैरह में पढ़ेंगे जब, तो आपको बहुत काम आएगा। तो देख सकते हैं हम लोग कि इसे हमारे पास पॉलिनोमियल अगर f(x) इक्वल टू ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, अगर इस फॉर्म में अगर है, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर देखो यहाँ 3 है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो अगर मान लीजिए हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो हमने आपको बता दिया है कि जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोज होंगे, जितनी डिग्री उतने जीरोज। तो इसकी डिग्री यहाँ पर हमारे पास कितनी है, इसकी डिग्री हमारे पास 3 है, इसलिए इसके जीरोज भी हमारे क्या होंगे, 3 होंगे। तो अब हम जीरोज, वहाँ हमारे पास 2 थे तो अल्फ़ा बीटा था, तो यहाँ हमारे पास हम सपोज कर लेंगे, ठीक है, सपोज कर लेते हैं हमारे पास 3 जीरोज क्या है, एक अल्फ़ा है, एक बीटा है और एक गामा है। इसको हम लोग गामा कह रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अल्फ़ा बीटा और गामा ये 3 जीरोज हो जाएंगे हमारे, ठीक। अब वहाँ पर हम लोग पहले क्या लेते थे, सिंगल टर्म का सम, तो हम लोग सिंगल टर्म का सम लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b बाई ए, जैसे पहले था हमारा। तो -b यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब ये जो सिंगल का सम था, अब हम लोग दो का प्रोडक्ट का सम लेंगे, यानी एक बार अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट लेंगे, फिर बीटा गामा का लेंगे, फिर गामा और अल्फ़ा का लेंगे, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो ये c बाई ए, देखो एक बार माइनस, एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस, तो सिंगल का सम, फिर दो का सम ले लिए हम। अब हम क्या करेंगे, तीनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -d बाई ए। ये ऐसे आप सर्कल चला दीजिएगा, है ना, ऐसे अल्फ़ा, ये बीटा और ये ले लीजिएगा बच्चों गामा, अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट, बीटा गामा का प्रोडक्ट, गामा अल्फ़ा का प्रोडक्ट, एक बार माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है बच्चों। तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आपको मिल जाएगा तो इस फार्मूले को आप अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आप बच्चे से ही देखते आए हैं कि ये फार्मूला आपको पता होगा कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तो पता ही होगा आपको कि डिवाइडेंड का ये फार्मूला हमारा होता है डिवाइडेंड इक्वल डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जैसे सपोज कर लो इस 7 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर हमारा 1 आता है। तो ये डिवाइडेंड हमारा क्या हो गया, 7 हो गया, 2 इंटू 3, डिवीजर हमारा 2 हो गया, क्वोशिएंट हमारा क्या है 3 है, और रिमाइंडर क्या हो गया 1 हो गया। 2 3 जा 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसी का कुछ अप्लाई, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनको आपको इस
टेक्निक से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ रहे बच्चों? तो इस टेक्निक को एक बार हमने रिमार्क कराने के लिए यहाँ आपको बता दिया। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल का डिवाइड बताने जा रहा हूँ और रिमाइंडर थ्योरम बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन आता है कि ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है आपका। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि इज x-3 अ फैक्टर, या हमको ये बताना है कि ये x-3 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे इसको पहले या तो डिवाइड कर दें, एक टेक्निक तो ये है हमारा, ठीक, और एक शॉर्टकट टेक्निक है, वो दोनों टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। आप दोनों टेक्निक से एग्जाम में कर सकते हैं, जब तक कंडीशन आपको न दे आप कोई भी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि x-3 इसका फैक्टर है कि नहीं फैक्टर है। तो देखो, कोई चीज़ फैक्टर का मतलब क्या है कि उससे उसको डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 हो जाए। जैसे 6 का फैक्टर 2 है कि नहीं है, तो 2 से अगर हमने 6 को डिवाइड किया तो क्या आया, 3 आया, यानी रिमाइंडर कुछ भी नहीं मिल रहा हमारा, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा। तो अगर x-3 से ये एग्जैक्ट अगर डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है कि x-3 उसका फैक्टर है, और अगर डिवाइड नहीं होता है इसका मतलब है कि फैक्टर नहीं है, अगर रिमाइंडर आ गया आपका। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जैसे डिवाइड करते हैं उसी तरह करेंगे हम लोग कि x³ - 2x² + 3x - 18। अब ये बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, सर ये कैसे हम डिवाइड करें। बहुत से हम बच्चों को हमने देखा है कि पूछते हैं सर ये कैसे डिवाइड करें, उनको लगता है कितना बहुत पहाड़ वाला काम है। बच्चों कोई पहाड़ वाला काम नहीं है, आसानी से समझिए, सिर्फ देखिए समझिए कि इसको करना कैसे है हमको। देखिए यहाँ x है, इसका पावर 1 है, यहाँ x का पावर क्या है, 3 है। तो हमको सबसे पहले वेरिएबल की पावर को सेम करना होगा। तो हम ये x में ऐसा क्या करें कि इसका पावर 3 हो जाए। तो कुछ टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ समझ लीजिए पहले। देखो x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x का पावर 2 होता है, x का मल्टीप्लाई x² करेंगे तो x का पावर 3 होगा। यानी अगर ये दोनों हमारे बेस सेम हैं तो प्रोडक्ट होने पर पावर ऐड होते हैं। यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1 है, इनका प्रोडक्ट हुआ तो पावर प्लस हो गए। देखो यहाँ 1 है, इनका प्रोडक्ट हुआ प्लस हो गया, पावर हमारा 2 और 1 3 हो गए। सपोज करो अगर यहाँ 2 है इंटू यहाँ 3 है तो प्रोडक्ट होगा तो पावर क्या होगा, 5 ही होगा हमारा। तो हमको यही देखना है कि हम यहाँ ऐसा क्या नंबर लें जिसका प्रोडक्ट इसमें करें तो पावर 3 हो जाए। तो यहाँ से देखो x में x², तो हमने क्या लिया x², तो x² का इसमें मल्टीप्लाई किया तो x का पावर 3, इसमें किया तो -3 है और ये x² है तो -3x²। ठीक है, अब देखो नीचे का साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हमारे। अब +3 से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ज़्यादा है इसलिए इसका साइन लेंगे x²। अब बाकी सबको नीचे ले लेंगे +3x और ये -18। अब देखो हमारे पास x² है और यहाँ हमारे पास x है, तो हम यहाँ प्लस का x लेंगे। प्लस का x इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्लस है हमारा। तो अब x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x का -3 से करेंगे तो -3x, माइनस ये प्लस कैंसिल आउट। अब ये +3 का +3 का ++3 +6 और दोनों के पास x, ये -18। अब देखो बच्चों ये 6x है और ये ओनली x है, ठीक है। तो यहाँ हमको 6 लाने के लिए इसमें +6 का मल्टीप्लाई करना होगा, +6 का। तो जब +6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, ये माइनस ये प्लस। अब देखो ये दोनों पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गए। तो अब इसमें हमने देखा कि ये पूरा का पूरा हमारा कैंसिल आउट होने के बाद रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा कि x-3 इज अ फैक्टर, ये x-3 इस पूरे का फैक्टर है। ये तो एक टेक्निक थी हमारा इस कंडीशन से करने के लिए, ठीक है बच्चों। अब मैं शॉर्टकट टेक्निक आपको बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा इसको इरेज कर लो। तो बच्चों ये दिया था x-3 अ फैक्टर, ये क्वेश्चन में था हमारे। तो हम क्या काम करेंगे, इस x-3 को 0 को इक्वल लेंगे, -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा हमारा, समझिए बच्चों। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 3 पुट करेंगे, तो ये P3 इस 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 × 3 -18। 3 का क्यूब आप अच्छे से जानते हैं 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 3 3 जा
9 और ये -18, ये प्लस में दोनों है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 36, ये दोनों माइनस में है इनको ऐड करेंगे तो 36, कैंसिल आउट, क्या आ गया 0 आ गया। तो जब हमको ये वैल्यू पुट करने पे ये पूरा वैल्यू हमको क्या आ गया 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा हमारा, ठीक है, कि x-3 इज अ फैक्टर। ये शॉर्टकट टेक्निक है, डिवाइड करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे x की वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी की बुक का ही एक क्वेश्चन है। ये आपका जो एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया गया है। इस पॉलिनोमियल px को एक पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया गया है। डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट है आपका qx, x-2 आता है, और ये जो आपका रिमाइंडर है वो इतना आ रहा है। तो हमको ये पॉलिनोमियल जिससे डिवाइड किया गया है उसको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है क्या। तो हमने आपको बताया था ना कि डिवाइडेड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये फार्मूले पर एक क्वेश्चन आएगा आपका। तो इस px की वैल्यू हम यहाँ पुट आउट करेंगे, x³ - 3x² + x + 2। क्वेश्चन को समझ चुके हैं ना बच्चों अच्छे से कि ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया गया है। डिवाइड करने पे आपका क्वोशिएंट जो है x-2 है और रिमाइंडर आपका ये आया हुआ है। तो ये पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये प्रोसेस हमने आपको बता दिया। इस gx को इसी तरह से रखेंगे हम लोग बच्चों, और qx हमारा जो आया है इसको रखेंगे x-2, और रिमाइंडर जो आया है हमारा ये क्या है -2x + 4, ठीक है बच्चों। अब इस टर्म को इधर लाएंगे, इन दोनों को इसी तरह रहने देंगे क्योंकि इन दोनों में प्रोडक्ट है। इसको पहले इधर लाएंगे तो x³ - 3x² + x + 2, इसको लाएंगे तो ये +2x हो जाएगा, और इसको लाएंगे तो -4, और ये हमारा gx इनका प्रोडक्ट है x-2 के साथ। अब हम लाइक टर्म को एक साथ करेंगे तो ये x³ - 3x² + x + 2x, दोनों लाइक टर्म है इसलिए 3x + 2 -4 सब्ट्रैक्ट होगा तो -2। अब इस x-2 से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, x-2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पे जो मिलेगा वही हमारा gx होगा। तो पहले बच्चों क्वेश्चन को यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसको डिवाइड करके आपको बता रहे हैं। बच्चों हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको डिवाइड करना बताया था कि डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि हम लोग ये डिवाइड कैसे कर रहे हैं, ये डिवाइड कैसे कर रहे हैं। देखो बच्चों, यहाँ x³ है, यहाँ x है, तो हमने बताया था x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ इसमें करेंगे तो -2x² सब्ट्रैक्ट प्लस कैंसिल आउट, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -x², क्योंकि ये -3 है ये +2 है, सब्ट्रैक्ट होगा तो ये वाला अमाउंट ज़्यादा है इसलिए साइन माइनस का होगा। बाकी दो टर्म इसी तरह से ले लेंगे। अब इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ -x² है, यहाँ +x है, इसलिए बच्चों हम लोग यहाँ -x का मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये -x² माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों +x। अब ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, 3 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x - 2। देखो ये +2 है इसलिए यहाँ हम लोग +2 का मल्टीप्लाई करेंगे। कहीं लगता है बच्चों मिस्टेक हो रहा है ना। यहाँ थोड़ा सा बच्चों हम लोग देखो लिखने में मिस्टेक किए हैं, ये -2 और -x का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ +2x आएगा हमारा, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा सा हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ हम लोग का आएगा जो वो +2x आएगा, ठीक है। अब देखिए +3x और -2x सब्ट्रैक्ट होगा तो +x, ये -2। अब इसको +1 से हम लोग क्या कम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 2 माइनस प्लस। अब ये देखो पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो हमारा मिलेगा यही हमारा gx होगा। ये हमारा क्या हो गया gx = x² - x + 1, ये हमारा बच्चों gx आ गया। तो आज बच्चों हमने आपको ये सारे जो है सारा टॉपिक का सारा क्वेश्चन आपको हमने बता दिया। सिर्फ एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़े हुए हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि आपके पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, और उसके 2 जीरोज होंगे। जैसे मान के चलिए आपके पास, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए अगर आपके पास होगा
√5/3 और एक होगा -√5/3। इस तरह आपके पास 2 जीरोज गिवन आउट होंगे और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा और बाकी 2 जीरोज आपको क्या करने होंगे, फाइंड आउट करने होंगे। ये सीबीएसई का एकदम फेवरेट जो है क्वेश्चन होता है, बोर्ड एग्जाम में 100% मान के चलिए इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को पूछता है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये आप जो वीडियो देख रहे हैं लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइए कि सर ये वाला क्वेश्चन आप हमको ज़रूर से बताइए। तो आपको कमेंट देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं अच्छे कमेंट करेंगे आप, और कल मैं इसको जो है इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन आपको कल दे दूंगा और कल आपका पूरी तरह से ये सिर्फ एक क्वेश्चन बचा हुआ है इस लास्ट टाइप का, फिर पूरा का पूरा आपका पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं बच्चों, आप थोड़ा सा हमें कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर भी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बता देता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला रहूँगा वो आपका रहेगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। कुछ क्वेश्चन उसमें भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करिएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही है।